जय श्री कृष्ण। जिंदगी में अगर आप परमात्मा के मार्ग से जुड़ गए और किसी कारणवश आप उस मार्ग से विचलित हो गए, तो अर्जुन ने पूछा कि क्या ऐसा व्यक्ति का किया गया सारा वो पुरुषार्थ है वो बेकार हो जाता है? तो परमात्मा ने कहा नहीं। जिसकी एक बार परमात्मा में रट लग गई और उसने उस परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को चुना है, उसका वो मार्ग कभी भी बेकार नहीं जाता। परमात्मा उसके उस मार्ग को पुनः पूरा करने के लिए उसको अगले जन्म में ऐसे परिवारों में जन्म देते हैं जहां वो अपनी अधूरी यात्रा को पूरा कर सके। तो वो कैसे परिवारों में जन्म लेते हैं? तो परमात्मा कहते हैं अथवा योगी नाम कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यद ईदृशम। ऐसे व्यक्ति जिसकी पहले वाले जन्म में परमात्मा से रट लगी पर कारणवश वो अपने उस काम को पूरा नहीं कर सका, तो परमात्मा उसको अगले जन्म में ऐसे परिवारों में जन्म देते हैं जहां पर उसको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरा करने का अवसर मिलता है। अर्थात उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है और संसार में ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जब तक व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता नहीं है तो अगले जन्म में वो ऐसे परिवारों में जन्म ले, ये बहुत कठिन है। अगर हमें बुद्धिमान और परमात्मा से जुड़े परिवारों में जन्म लेना है तो हमें आज से ही अपने कर्मों को ऐसा बनाना है कि अगला जन्म भी हमारी इस अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा हमें ऐसे परिवारों में जन्म दे जो हमारी बुद्धि को विकसित कर सकें और हमारी बुद्धि को अपने चरणों में वो लगाने की प्रेरणा दे सकें। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जन्म स्थान के आधार पर कुल का हमारे जीवन की दिशा और प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्येक जन्म में स्थान और जन्म कुलों का स्वेच्छा से निर्णय लिया जाता, तब संसार में कभी भी कोई न्याय नहीं हो सकता था। क्योंकि भगवान हमारे अनंत जन्मों के विचारों और कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। अतः कर्मों के नियमों के अनुसार योग भ्रष्ट को पिछले जन्म में अर्जित आध्यात्मिक संपत्ति का फल मिलता है और उसके अनुसार ही योगी आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक दूरी तय करने के पश्चात उच्च कुलों को भेजा जाता है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत कुलों में जन्म दिया जाता है, इसलिए ताकि जो अधूरे काम वो अपने पूर्व जन्म में छोड़ चुका है, उन आध्यात्मिक यात्रा को वो अपने इस जन्म में पूरा कर सके। आप देखते हो संसार में क्या देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जो पूरी तरह से परमात्मा से जुड़े होते हैं, और ऐसे कुलों में ऐसे परिवारों में कौन लोग जन्म लेते हैं जो किसी कारणवश पहले जन्म में परमात्मा से अपना संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं कर सके। आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जो बचपन में ही अनेक विद्याओं से युक्त होते हैं। ये सब वही लोग होते हैं जो पहले जन्म में अपनी उस परमात्मा के प्रति प्राप्त यात्रा को पूरा नहीं कर सके। आज भी मैंने टीवी में अनेक ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको कि जो शिव स्तुति क्या अन्य ग्रंथों के मंत्र भी क्या याद हैं, और इसका पूरा कारण है कि ज़रूर पिछले जन्म में वो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे और कारणवश उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हुई, तो परमात्मा ने उनको उसी यात्रा को पूर्ण करने के लिए जन्म दिया। तो हमारे भी परमपिता परमात्मा से यही आग्रह है, यही अनुरोध करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारी थोड़ी भी तुम्हारे साथ लगन लग गई है
तो इस लगन को अभी तो इस जन्म में हम पूरी नहीं कर पाएंगे, पर अगले जन्म में हम ऐसे वातावरण में देना कि जन्म से ही हम तुम्हारे चरणों में अपनी भक्ति को प्राप्त करें, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे हाथ हमारे हमेशा सिरों पर रहे। इसके लिए चैनल से जुड़िए, परमात्मा से नाता जोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद उस चैनल को नहीं छूना, पर लाइक के चैनल को हमेशा छूना है, तभी तो जुड़ोगे परमात्मा से।